इसके बाद हम बात करते हैं ट्राई स्टेट डिवाइसेस इन बस बेस्ड सिस्टम। ट्राई स्टेट क्या होती है? ट्राई मीन्स तीन, स्टेट हालात, और डिवाइसेस के वो डिफरेंट जोन से हमारे पास डिवाइसेस हैं। ट्राई स्टेट डिवाइसेस क्या चीज़ होती है कि ट्राई स्टेट की तीन हालतें होती हैं। एक होती है कि डाटा जा रहा है, नहीं जा रहा, या हाई इम्पीडेंस है, या वो ऑफ हुई, ठीक है। या तो वो डिवाइसेस ऑन है, वन है, इट मीन्स के कोई प्रोसेस जोन सा है वो हो रहा है, जीरो पे वो ऑफ है, जीरो पे ऑफ है, वन पे ऑन है, या हाई इम्पीडेंस स्टेट में है। हाई इम्पीडेंस स्टेट उस स्टेट को कहते हैं जिसमें वो डिस्कनेक्टेड है, आपस में वो राब्ता नहीं हो रहा, वहां से कोई चीज भी नहीं जा रही, कोई आउटपुट नहीं हो रही, कोई इनपुट नहीं हो रही, और इसको हम हाई इम्पीडेंस स्टेट करते हैं। ये डिवाइसेस जो सी होती हैं, इसकी एक इनपुट और वन इनेबल आउटपुट लाइन कहलाती है, ठीक है जी। अगर दो डिवाइसेस एक कॉमन बस के जरिए राब्ता करना चाह रही हैं तो उसके लिए जरूरी है कि ट्राई स्टेट डिवाइसेस मौजूद हों जो कि असाइन करें इन दोनों में से किसी एक को कि वो बस ओरिएंटेशन सिस्टम को यूटिलाइज कर सके। अगर इसमें दो से ज़्यादा डिवाइसेस जोन सी हैं वो बस को अटेम्प्ट करें सेम टाइम में डाटा को भेजने के लिए, तो वो डाटा लॉस्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये ट्राई स्टेट डिवाइसेस बेस्ड है, बस बेस्ड सिस्टम है। तो ट्राई स्टेट डिवाइसेस में एक वक्त में एक डिवाइस है वो कनेक्ट होगी, वही अपनी आउटपुट भेजेगी और वही कम्युनिकेट कर सकेगी। अगर दो डिवाइसेस होंगी तो उसको वो मैनेज करेंगे कि किसको वो एक्सेस असाइन करते हैं। नहीं तो अगर दो से ज़्यादा डिवाइसेस कम्युनिकेट करना चाहेंगी तो वो डाटा जो है वो लॉस्ट हो जाएगा। अब हम डिफरेंट और चीज़ें माइक्रो प्रोसेसर की डिस्कस करने जा रहे हैं। उनमें से एक चीज़ है कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या चीज़ होती है? अगर हम सिंपल लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज कौन सी होती है? यह जुबान, ये एक मीडियम होता है जिसके ज़रिए हम अपनी थॉट्स को, अपनी थिंकिंग को, अपने ख्यालात को, अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। हर लैंग्वेज के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। जिस तरह हम बात करें, अगर कॉमन बात करें तो अगर स्टूडेंट्स उर्दू समझते हैं और मैं उनसे उर्दू के अलावा किसी और लैंग्वेज में बात करता हूँ, चाइनीज़ में बात करता हूँ, फ्रेंच में बात करता हूँ, डच में बात करता हूँ, तो वो समझ नहीं सकते। इसी तरह अगर मैं उर्दू में बात करता हूँ और स्टूडेंट्स जो से हैं वो मुझे रिप्लाई आगे से चाइनीज़ में देते हैं या फ्रेंच में देते हैं या पर्शियन में देते हैं, फारसी में देते हैं या अरबी में देते हैं, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं उसको समझ सकूं। इसलिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं कि उनके तहत हम आपस में बातचीत कर सकते हैं। सबसे पहले तो जुबान के लिए ये ज़रूरी है कि वो चीज़ें कॉमन, उसको सेंडर और रिसीवर, जो बंदा बात कह रहा है, जिस तक बात पहुंचाना चाह रहा है, वो दोनों के लिए कॉमन हो। अगर कॉमन नहीं होगी तो वो एक दूसरे तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकते। अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम एक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सिर्फ या ज़ीरो को समझती है या वन, बिट्स के वो समझती है। वो कोई इंग्लिश नहीं समझती, कोई फ्रेंच नहीं समझती, कोई और चीज़ नहीं। तो उससे जो इसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं, इसको हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। अगर हम बात करें बेसिकली तो तीन कैटेगरीज हैं, तीन टाइप्स हैं जिसमें ये
कंप्यूटर लैंग्वेज जो सी है वो लाई करती है वो इन 3 लैंग्वेजेस के साथ बनी होती है। हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। सबसे पहली तो उसकी अपनी जुबान है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होती है आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इट कंसिस्ट ऑफ 0 एंड 1। ये सिर्फ 0 और 1 पे मुश्तमिल होती है। इन्हीं की मदद से डिफरेंट वर्ड्स डिफरेंट थिंग्स जो सी है वो बनती हैं। इसको डायरेक्टली कंप्यूटर या मशीन समझ सकती है और इनको हम बाइनरी कोड्स भी कहते हैं। इन्हीं की मदद से जब हम कोई भी कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होकर उसके पास जाती है और जब हमारे पास प्रोसेसर प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन भेजता है तो वो उसको मशीन लैंग्वेज से हमारी रीडेबल लैंग्वेज में जो हमारी ज़ुबान है इंग्लिश है या कोई और लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करता है ताकि जो यूज़र है जो उसको यूटिलाइज कर रहा है वो भी समझ सके। ठीक है जी, ये होगी मशीन लैंग्वेज। इसको डायरेक्टली कंप्यूटर समझता है, इसकी एग्जीक्यूशन फास्ट होती है, ये तेज़ी से हल हो सकती है लेकिन इसमें एरर चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके लिए इस लैंग्वेज को इस्तेमाल करने के लिए यूज़र को तमाम डिवाइसेस के तमाम हार्डवेयर का बखूबी इल्म होना चाहिए और अगर इसमें कोई गलती आ जाए तो उसको रिमूव करना या उसको डीबग करना बहुत मुश्किल। अब आगे हम इससे बाद असेंबली लैंग्वेज, ये बाइनरी कोड्स और इसके अलावा मैनिमोनिक कोड्स। मैनिमोनिक क्या होते हैं? एब्रीवेशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स। बिल फॉर हमने एडिशन के लिए तो उसको हम ऐड लिख देते हैं। एडिशन मीन्स कि हम प्लस करना चाहते हैं, जमा करना चाहते हैं, इसके लिए हम ऐड लिख देते हैं। मल्टीप्लिकेशन करनी है, ज़रब करना है तो उसके लिए हम मल लिख देते हैं। डिवीजन करनी है, तकसीम करना है तो उसके लिए हम डिव लिख देते हैं। ये तमाम चीज़ें जो सी हैं ये मैनिमोनिक्स इनको हम बोलते हैं। तो ये जो लैंग्वेज है ये बाइनरी कोड्स और मैनिमोनिक दोनों पे मुश्तमिल होती है। इसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, इसके लिए उसे एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करे और मशीन लैंग्वेज को दोबारा वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में यूज़र के लिए वो कन्वर्ट करे। उसको हम असेंबलर कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? असेंबलर कहते हैं, जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करे। उसके बाद आ जाती है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो सी है इसमें इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं। ठीक है, इसको कंप्यूटर नहीं समझ सकता डायरेक्टली लेकिन एक यूज़र जो सा है इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। इसमें इसको हम सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहते हैं, डिफरेंट सिंबल वगैरह यूज होते हैं। इसकी बहुत सी एग्जाम है। अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं तो कोबोल है, जावा है, C++ है, ये सारी चीज़ें हैं, ओरेकल है, ये तमाम जितनी भी लैंग्वेज यूज होती हैं ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए, इनको हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। इन लैंग्वेजेस को भी कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये डिफरेंट डिवाइस लैंग्वेज के लिए यूज़ होते हैं ताकि वो प्रोग्राम इंटरप्रेटर और कंपाइलर में फ़र्क यही है कि एक एज अ होल पूरे प्रोग्राम को एक बार ही कन्वर्ट कर देता है और एक लाइन बाई लाइन करता है। अब लैंग्वेज प्रोसेसर, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हर लैंग्वेज का एक ट्रांसलेटर होता है। आपने देखा होगा कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर या कोई भी हमारे ऑफिशियल किसी दूसरे मुल्क का दौरा करने के लिए जाते हैं या वहाँ से कोई बंदा यहाँ पे आता है, तुर्की के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट यहाँ पे आते हैं तो वो तुर्की में बात करते हैं और ट्रांसलेटर होता है कि उनकी बात को ट्रांसलेट करके हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारे ऑफिशियल है उन तक पहुँचाता है और उनका जवाब जो उनसा होता है वो टर्किश में, तुर्की की ज़ुबान में वो उन तक कन्वर्ट करके बताता है ताकि वो आपस में एक दूसरे की बात समझ सके। इसी तरह कंप्यूटर क्योंकि मशीन लेवल लैंग्वेज को जानता है, 0-1 को समझता है,
और इंसान जो सा उसके लिए बहुत मुश्किल है ये सारा कुछ। तो ऐसी लैंग्वेज के लिए ऐसे लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर जो होते हैं जिनको हम लैंग्वेज प्रोसेसर उन्हीं को कहते हैं, ताकि वो उन लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकें, डिफरेंट कन्वर्ट कर सकें हाई लेवल या असेंबली लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज। अगर हम इस तरह इसको कैटेगराइज करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर की 3 इकसाम है। एक है असेंबलर, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए हम असेंबलर को यूज करते हैं। ये क्या करता है कि असेंबली लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम जो सा होता है उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में, और मशीन लैंग्वेज जो सी है वो कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है, ताकि कंप्यूटर उस पर जो हम बात कर रहे हैं या हम प्रोग्राम बना रहे हैं यूज़र, उनको हम मशीन तक पहुंचा सकें, उसको ट्रांसलेट करा सकें। उसके लिए असेंबलर यूज़ किया जाता है। बाकी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर को यूटिलाइज किया जाता है। कंपाइलर क्या है जी? ये एक सिस्टम प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए यूज होता है, और आगे भी आपको बताया कि ये एज अ होल पूरे का पूरा प्रोग्राम जो सा है एट वंस ये मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे। और हर कंप्यूटर का अपना कंपाइलर होता है, हर कंप्यूटर का अपना कंपाइलर होता है जो ये कंपाइलेशन करता है। इसके बाद हम आते हैं इंटरप्रेटर की तरफ। ये भी एक सिस्टम प्रोग्राम है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस यही है, फ़र्क यही है कि कंपाइलर एज अ होल एक बार ही पूरा प्रोग्राम जो सा है वो कंपाइल करता है या ट्रांसलेट कर देता है, और इंटरप्रेटर क्या है? ये स्टेप बाय स्टेप जो सा है वो कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम